हाँ भाई, तो जनाब गुलगुले, कल छोरी छेड़ रहा था तू। मैडम वो मुझे छेड़ रही थी, मैं कल अकेले आया था ना। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं शोले हूँ 1975 में। अबे सोले, अबे तू छोले भी हो तो हमें यहाँ कुलचे तलेंगे कढ़ाई में। नहीं नहीं, एक मिनट, अगर तुम शोले हो तो मैं दीवार हूँ, और ये त्रिशूल है, और हमारी मैडम चालबाज है। मेरा मतलब है शोले, ये भी कोई नाम हुआ शोले? एक्चुअली बात यह है कि मेरे पिताजी को फिल्में देखने का बहुत ही शौक था 1975 में। इसलिए उन्होंने हम सब बच्चों का नाम फिल्मों पे रखे हैं। जैसे कि मेरे बड़े भैया हैं, उनका नाम उन्होंने रखा गाइड, क्योंकि जब मेरे बड़े भैया पैदा हुए थे तब गाइड फिल्म बहुत ही हिट हुई थी। उसके बाद मैं शोले, मेरी बाद वाली बहन है वो जूली, उसके बाद वाली छोटी जो है वो बॉबी, मेरी माँ का नाम आराधना और पिताजी का नाम प्रेम पुजारी। पुजारी वो हमारा सरनेम है 1975 में। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द what is the tension is the लखनऊ में चारबाग स्टेशन इज द what is the issue is the यूज किया करो टिश्यू इज द what is the क्या क्या हो गया बेटा बालक? क्या प्रॉब्लम है? पेट दुख रहा है? अनी जी बोलो। जी मचल रहा है, मन ना लग रहा? खट्टी डकारें, के प्रॉब्लम के है? बोली अपना कैरी ऑन। कैरी ऑन। हाँ भाई सोले, के हो गया यार? बसंती तेने संटी मार गई के धन्नों के धोखे में। मैडम वो तो सबको 1975 के शोले में हो चुका है। अभी है ना, मुझे एफआईआर लिखवानी है 1975 में। देखो यार, तुम्हारी समस्या का जो समोसा है उसके अंदर के आलू को जरा बाहर निकालो, यानी कि जरा खुल के, हाथ धुल के, गला खंगार के, जुल्फ सवार के हमारी मैडम के सामने अपनी प्रॉब्लम बता दो। वरना क्या है कि एक बार हमारे मैडम के दिमाग के धनिये की पत्ती लहसुन और मिर्ची के साथ कुट गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है खूनी करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम बात ये कि मेरे घर के नजदीक एक दुकान है, वहां पे है ना सारा सामान मिलता है, हर तरह का सामान मिलता है 1975 में। अब मैडम वहां पे एक लड़का जो है वो एज अ सेल्समैन काम करता है। मैडम जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ वो मुझे पकड़ लेता है, दुकान के अंदर लेके जाता है, और इतना इमोशनल करता है कि कोई ना कोई चीज तो वो बेच ही देता है 1975 में। अब पिछले वीक की बात ले लीजिए, उसने मुझे एक फ्रिज बेच दिया, और कल की बात ले लीजिए, उसने मुझे एक एलसीडी टीवी बेच दिया। जबकि मैडम फ्रिज और एलसीडी टीवी दोनों मेरे पास है 1975 में। अरे वो तो भला हो भल्ला साहब का, जो हमेशा ऐसी चीजें मुझसे आधे दामों में खरीद लेते हैं, और मुझे पूरा नुकसान नहीं होता 1975 में। well who is the भल्ला is the कानपुर में किदवई नगर मोहल्ला is the दादाजी वो मेरे पड़ोसी है 1975 में। ओके मैडम आप प्लीज वो सेल्समैन को समझाइए, वो है ना कोई चीज वो मुझे बेच ही देता है 1975 में। अरे यार, अब ये मतलब वो तो सेल्समैन है यार, उसका तो काम है बेचना, तुम खरीदते क्यों? मैंने कहा ना कि वो इतना इमोशनल कर देते हैं कि बात ही मत पूछो, और ऊपर से इतना जुनूनी है कि वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक कोई ना कोई चीज वो बेच ना दे मुझे 1975 में। बुलवाओ जरा इस सेल्समैन ने बुलवाओ। आइए आइए। मैडम आ रही है, क्या हुआ बोलो? यही है वो सेल्समैन 1975 में।
नाम? इमोशनल। अबे नाम पूछा है, नेचर ना बता। वही बता रहा हूँ मैडम, मेरा नाम है इलू इमोशनल। खरीद लो ना। क्या सुन रही हूं मैं? हैं? तू जो है लोगों को जबरदस्ती सामान बेच रहा है, कोई ना भी खरीदना चाहे तो भी चेप रहा हूं ना सामान। ऐसा नहीं है मैडम, मैं तो बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि खरीद लो ना। मैडम मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। तो जिम्मेदारी किसे नहीं होती 1975 में? उसका मतलब ये तो नहीं ना कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके सारा माल बेच दिया जाए 1975 में। हाँ, ये भी ठीक बात है, मतलब तुम्हें सैलरी तो मिलती है ना। सैलरी कितनी मिलती है साहब? हमें क्या पता। खरीद लो ना। हट। मेरी माँ को कुल्फी खानी है, बापू को गन्ना चूसना होता है, बहन को जलेबियां खानी होती है, छोटे भाई को मूंगफलियां खानी होती है। ये तो अय्याशी है। जो प्रोडक्ट मैं इनको बेचता हूँ उसमें से 50 रुपए बचते हैं कमीशन के, बस जिसमें से 10 रुपए की कुल्फी, 10 रुपए का बाबूजी का गन्ना, 10 रुपए की मूंगफली, 10 रुपए की जलेबी ले लेता हूँ मैं। तो फिर भी 10 रुपया तो बचता है ना, वो तो हो गई ना तुम्हारी सेविंग, फिर और क्या चाहिए तुमको? 10 रुपया। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं मेरी। 10 रुपए का मैं अपने लिए चूरन खरीद के खाता हूँ, खट्टा मीठा। स्कूल डेज। अब अपने माँ बाप भाई बहन की इच्छाएं पूरा करना मैडम कोई गुनाह तो नहीं है ना। मैं जब घर जाता हूँ ना तो मेरी माँ बड़ी आंखों से आस लगाए मेरी ओर देखती रहती है कि बेटा कुल्फी लाया। मेरे बाबूजी बूढ़े बाप आपकी तरह दांत किटकिटाते हुए कुर्सी पे बैठे होते हैं कि बेटा आप करो, गन्ना लाया है ना। बस बस ब्रदर बस कर, वरना मैं फूट फूट के रो दूंगा। खरीद लो ना। अरे खरीदेंगे यार, हम खरीदेंगे। अरे मैं और गोपी तेरी दुकान पे आके हर वो चीज खरीदेंगे जो हम खरीद सकते हैं, और तुझे 50 रुपया मिलेगा कमीशन का, और उस 50 रुपए से तो वो मूंगफली, जलेबी, कुल्फी, गन्ना सब कुछ खरीद के अपने घर ले जाना है यार। चल गोपी, अभी खरीदेंगे, अभी हम आ रहे हैं, खरीदेंगे। चल आओ। दादाजी सुनिए मेरी बात। हेलो मैडम यहाँ आइए, जल्दी आइए। देखिए मैडम, आपके पुलिस वालों को भी इमोशनल बनाकर वो माल बेचने लेके जा रहा है 1975 में। देखा? हाँ। सब देखा। इब तू खबरदार जो तेने उसकी दुकान से कोई सामान खरीदा तो। अब मैडम मैं क्या और खरीदूंगा? टीवी, फ्रिज, डीवीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ तो वो मुझे बेच चुका है। सर क्या कर रहे हैं आप? हम गाना सुन रहे हैं, बढ़िया गाना है। सर क्या हो गया? सर कौन सा गाना सुन रहे हैं? इतना मगन हो गए हैं सर। अरे रोमांटिक गाना में चौड़ाला, बहुत ही बढ़िया गाना है। आप सुनेंगे ना, सचमुच पागल हो जाएंगे। सुनाइए। अरे लाइट चली गई। आजकल लोड शेडिंग बड़ी हो रही है ना, तो हम अपने साथ टॉर्च रखते हैं।
थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। मिस्टर चटोला, आप सुनना चाहेंगी गाना? अंधेरे में सर? सुनना तो है, देखना थोड़ी ना। ये भी पॉइंट है सर। रखिए जी। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो। मैडम मैडम क्या है बे? मैडम मुझे बाहर कुछ लड़कियां है ना छेड़ रही है। सच? तो छिड़ जाना बे। सच में? हाँ सच में छेड़ जाऊं? हाँ। पक्का ना? अरे जाना पे, छिड़ना, जाना, मजे कर। बाय। लड़कियां छेड़ रही है इसे। ओह, लाइट आ गई सर। हाँ, लाइट आ गई। आपका टॉर्च। गुड सॉन्ग सर। बाय सर। मारी चौकी के दानवीर करण, दयाबान अर्जुन के गुल खिला के आए हो उसकी दुकान में? Well, mom, she and me went there is the I buying one sauce का पेड़ is the। हाँ मैडम, लेकिन फिर उसने कहा कि उससे जो कमीशन मिलेगा उसमें तो वो सिर्फ अपनी माँ के लिए कुल्फी खरीद पाएगा। अब उसको बापू के लिए गन्ना और बहन के लिए जलेबी और भाई के लिए मूंगफली और खुद के लिए चूरन, वो खट्टा मीठा वाला भी तो खरीदना है ना मैडम। तो इसलिए मैंने वेरी गुड। क्या खरीद लिया था? मैंने एक डीवीडी प्लेयर खरीद लिया मैडम। डीवीडी? यस। थारे घर में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑलरेडी दो डीवीडी थे ना, एक थारे कमरे में, एक थारे बालक के में। हाँ वो तो है मैडम, लेकिन अब बेचारा मैडम कुछ कमीशन मिलेगा तो अपनी माँ बाप भाई बहन सबके लिए कुछ सामान लेके जा पाएगा, इसलिए ले लिया। अच्छा, गुड यार। इलू इमोशनल मेड यू इमोशनल, बोथ ऑफ यू ब्रदर्स। करण अर्जुन। मैडम 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 मैडम, यो हालत किसने करी है? Well, bro, what is the problem is the tell me is the। अरे चुप रहे यार। 10 दिन में इंग्लिश टीचिंग क्लास स्पीकिंग। Carry on। तू बोल, यो हालत किसने करी थारी? मैडम वो इलो इमोशनल सेल्समैन ने मेरी ये हालत कर दी है 1975 में। अरे ये क्या कह रहे हो यार, वो तो इतना सीधा साधा बेचारा सेल्समैन है, वो ऐसा क्यों करेगा? तो ये अपनी हालत मैंने खुद ने की है 1975 में। देखो यार, बिना आंधी तूफान के जरा चादर तान के सही सही बताओ कि हुआ क्या? मैडम हुआ ये कि मैं उसकी दुकान के पास से, यानी कि इलू इमोशनल की दुकान के पास से पास हो रहा था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे पकड़ लिया, घसीट लिया दुकान के अंदर और कहने लगा, इमोशनल करने लगा मुझे और कहने लगा कि देखो ये नया एशिया है, इसे प्लीज आप खरीद लीजिए 1975 में।
लेकिन मैडम आपने मुझे कहा था कि उसके झांसे में मत आना 1975 में, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन मैडम मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो जुनूनी है, तो मैडम उसने मुझे घसीट घसीट के पीटा, लिटा लिटा के पीटा, दुकान के अंदर पीटा, गोडाउन के अंदर लेके जाकर पीटा मैडम, और मेरी ये हालत कर दी। और डर के मारे मैडम मैंने एसी खरीद लिया 1975 में। अबे एसी क्यों ले लिया बे? वैसे थारे घर में एसी है, और कितनी ठंडी हवा भरेगा? मैडम भलाओ भल्ला साहब का, क्योंकि ऐसी चीजें वो मुझसे आधे दामों में खरीद लेते ताकि मुझे फुल नुकसान होते हुए बच जाए 1975 में। और मैडम भल्ला साहब इतने क्यूट है, इतने स्वीट है ना कि बिल पे अपना खुद का नाम भी लिख लेते 1975 में। ये जो स्वीट और क्वीट आदमी है, यो स्वीट डिश, इसे जरा बुलवाओ, हम देखें भल्ला में कितनी सोंठ हो रही। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम इसे एफआईआर वो इलू के खिलाफ लिखवानी, आप बुला भल्ला को रही हैं। गोपी तरह भल्ला को बुलाना यार। ओके ब्रो। मैडम एक बात कहूं मैडम, वो जो भल्ला साहब है ना मेरे वाले, वो इनके जैसे क्यूट और स्वीट दिखते हैं। भल्ला। थैंक्स फॉर कंप्लेंट। नहीं दिखते। पल्ला साहब देखो जी, ये है हमारा साडी चौकी। देख के दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੌਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ? जी मैं हूं भल्ला के, भल्ला कृष्ण मूर्ति। आई एम फ्रॉम केरला। मॉम, शी इज द पल्ला इज द। आई थॉटिंग ही होना चाहिए जी। मैं यहाँ थारी अंग्रेजी की टीचर लग रही हूँ, मिस ब्रिगेंजा। हैं? चश्मा वश्मा लगा के ब्लंट कट बालों वाली। अबे और जब तेने बेरा है कि सी नहीं ही है, तो क्यों यहाँ तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कराया तू? यहाँ अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है? क्यों इतना लाड़ में आ गया तू? सॉरी मम्मी जी। अबे काय की मम्मी जी? किसकी मम्मी जी हैं? अबे एक जो है जबान छोरी ने मम्मी जी रटता रहे बे तू सारा टाइम, तेना शर्म ना आती बुढ़ाऊ? सॉरी दीदी। अबे दीदी कहाँ से हो गई दीदी? दीदी के देवर। ज्यादा बीआर फैमिली ना हो यहाँ, रिश्ते ना बना, मैडम बोल बनने। अपना काम कर, वरना इतनी अगर गांव की याद आ रही है ना तो थारा रेजिग्नेशन दे दे और निकल ले। कैरी ऑन। तू भल्ला है, सोले का पड़ोसी? जी मैडम मैं हूं भल्ला, मचा दूंगा हल्ला। मौसम प्यासा है। अबे हल्ला बाद में काट लियो तू। तेने घना शौक हो रहा है लोगों का पेटी पैक, बिल्कुल ब्रांड न्यू सामान एकदम से जो है आधे दामों में लेने का। देखिए मैडम मैं हूं भल्ला, मचा दूंगा हल्ला, मौसम प्यासा है। दरअसल बात यह है मैडम कि मेरा दिल बहुत नाजुक है, मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती मैडम। और ये जो मेरा पड़ोसी है शोले मैडम, इसके घर में सब कुछ है, फिर भी न जाने क्यों दोबारा से सारा सामान खरीद लेता है मैडम। मुझे लगता है मैडम शायद कोई इसे इमोशनल करके ये सारा सामान बेच देता है। तो मैं सोचता हूं कि इस सामान का ये क्या करेगा, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए वो सारा सामान मैं उससे खरीद लेता हूं। मौसम प्यासा है। तो मैडम ये सब कुछ करके मैं कोई गुनाह कर रहा हूं?
गुनाह गुनाह गुनाह। मतलब गुनाह तो नहीं है, मतलब क्या बात है, क्या बात है। बेसिकली वो ईलू इमोशनल शोले को इमोशनल करता है और जबरदस्ती उसे सामान बेच देता है, और तुम इमोशनल हो जाते हो शोले को देख के और उससे सामान खरीद लेते हो, हैं? Well, China gate is the अप्रिशिएट। this one. भाई ऐसा है, इस पूरे जो है कांड में हमारी एक जरा सी एक ऑब्जर्वेशन हो रही जी। और वो ऑब्जर्वेशन यो है कि भैया ऐसा है, ईलू इमोशनल दुकानदार सेल्समैन वो बेच दे भाई सामान किसको, भाई शोले को इमोशनल करके। अब उसने बेचा शोले को फ्रिज। अब शोले के घर में ऑलरेडी एक डबल डोर वाला मैग्नेट वगैरह चिपकाए हुए, उसमें फोटो वगैरह लगी है, बढ़िया फ्रिज, दही जो है दूध वगैरह उसमें है। तो उसने कहा भाई फ्रिज का मैं कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा, तो तैने शोले से फ्रिज खरीद लिया आधे दामों में। अब सोचने वाली बात यह है कि थारे घर में फ्रिज जो है वो था कोई नहीं, तो तैने मिल गया ब्रांड न्यू फ्रिज जिसकी तैने जरूरत थी, वो भी हाफ रेट में। सो लकी यार, वेरी गुड। अब भाई हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सेकंड टाइम यू गोट लकी कि भैया ईलू इमोशनल ने शोले को बेच दिया टीवी। अब टेलीविजन जो है शोले के घर में ऑलरेडी एक बढ़िया ब्लैक कलर का फ्लैट स्क्रीन, उस पर बढ़िया सब चैनल वैनल आ रहे हैं, मजा आ रहा है वो है। अब तैने वही पेटी पैक ब्रांड न्यू टीवी शोले से ले लिया आधे दामों में जी। और फिर सोचने वाली बात यो है कि थारे घर में तो टीवी था कोई नहीं, तो थारा तो घर भर गया हैं। व्हाट अ लकी मैन यार। बिल्कुल सही मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मौसम प्यासा है, लेकिन मैडम मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं, ठीक से कहिए ना। तू एकदम बढ़िया आदमी से यार, एकदम हीरा है तू, मतलब पड़ोसी ना है तू, तो भगवान आके बस गया बाजू में। गुड, तू जा निकल ले। चंगा दादाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करके बहुत मजा आया, अपने वतन पंजाब दी याद आ गई। फिर मुलाकात होएगी, रब राखा, भल्ला मचा दूंगा हल्ला। Well, mom, I do is not bus stand is the. अंडरस्टैंड। हाँ वैसे मैडम बात कुछ समझ में आई नहीं, आपने इस भल्ला को यहाँ बुलाया, क्या बात की, फिर उसे भेज भी दिया। तुम लोग ज्यादा सोचो मत, क्योंकि अगर तो मैं जो सोच रही हूं वो सही है तो यो केस सॉल्व।